कम उम्र में प्यार होना, प्यार के भावों को समझना, प्यार की तरंगों में घुल मिलना, ये सब स्कूल के समय ही हो सकता है। स्कूल का प्यार तो नसीब से मिलता है। आज की कहानी के पात्र शौर्य और निधि दोनों ने स्कूल से ही प्यार के सुर बजाने शुरू कर दिए थे। आइए जानते हैं इस हाई स्कूल लव स्टोरी में आगे क्या होता है। पर निधि तो प्यार करना ही नहीं चाहती थी। उसे लड़के प्यार करते अच्छे नहीं लगते थे। वो लड़कों को सिर्फ मदद करते हुए देखना चाहती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि निधि शौर्य के बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी। आइए सुनते हैं एक लव स्टोरी। निधि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा कपड़े की दुकान चलाया करते थे। निधि 3 भाइयों में छोटी थी। साथ ही निधि की खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसे जो लड़का देख लेता तो उसकी खूबसूरती में अपने सपने सजाने लगता। उसके काले नैन हर किसी का कत्ल कर दे, ऐसी छवि रखते थे। पर निधि का स्वभाव तीखी मिर्ची से कम नहीं था। उसे सिर्फ पढ़ाई में रुचि थी। निधि नहीं चाहती थी कि कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड बने। पर निधि इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ ऐसी घटना घटने वाली है जिससे वो एक लड़के के लिए तड़प उठेगी। निधि को अपने स्वभाव में जीना अच्छा लगता था। अपने फ्रेंड्स में अपने स्वभाव को लेकर काफी चर्चित थी। एक दिन निधि स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। बहुत इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई। निधि परेशान होने लगी। उसे लगने लगा आज तो स्कूल मिस हो जाएगा, मेरी कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे विचार कर ही रही थी कि शौर्य बाइक से स्कूल की तरफ ही जा रहा था। निधि को परेशान देखकर शौर्य ने अपनी गाड़ी रोकी और निधि से कहा, आज बस नहीं आएगी, बस पीछे खड़ी है, शायद खराब हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारी स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ और मैं वही पास ही हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। शौर्य अपनी स्कूल में सबसे होनहार व टॉपर लड़का था। उसका नाम पूरे शहर में था। हर लड़का लड़की उसका नाम तो जानते थे, पर बहुत कम लोग उसे पर्सनली जानते थे। निधि भी उन स्टूडेंट्स में थी जो शौर्य के नाम की फैन थी। निधि ने कहा, हाई स्कूल में मैं तो किसी लड़के को नहीं जानती, पर क्या तुम शौर्य को जानते हो? तब शौर्य ने पूछा, कौन शौर्य? निधि ने कहा, शायद तुम अपने ही स्कूल के टॉपर को नहीं जानते हो। तो मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि आप हाई स्कूल में ही पढ़ते हो? ऐसे ही किसी लड़के के साथ नहीं जा सकती मैं। शौर्य निधि की मासूमियत पर खूब हंसता है और कहता है, अरे आप यकीन मानिए, हाई स्कूल में ही पढ़ता हूँ। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। निधि ने फिर मना कर दिया। शौर्य ने कहा, क्या अगर हमारी स्कूल का टॉपर शौर्य खुद आपको लेने आए तो क्या आप उसके साथ चली जाओगी? निधि ने तपाक से कहा, बिल्कुल चली जाऊंगी। शौर्य ने कहा, अच्छा चलो बताओ तो उसे पहचानोगे कैसे? इस बात पर निधि चुप हो गई। उसने कहा, हाँ बस मैं उसे पहचान लूंगी। निधि ऐसे ही अनमने मन से कहा। शौर्य ने कहा, तुम कैसी लड़की हो, शौर्य को फॉलो करती हो पर उसे कभी देखा ही नहीं, और अगर तुम उसे पहले देख लेती तो अब तक तुम स्कूल पहुंच चुकी होती। निधि ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो कैसे? शौर्य ने कहा, अरे मैडम, मैं ही शौर्य हूँ, हाई स्कूल का टॉपर, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। अब बैठ जाओ, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। निधि ने कहा, अरे वाह, क्या नाम बताया आपने? मतलब तुम मुझे बैठाने के लिए अपने आप को अब हाई स्कूल का टॉपर बताने लगे हो? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। शौर्य अब अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, हे भगवान, इस लड़की को कैसे समझाऊं कि मैं ही शौर्य हूँ? तभी शौर्य को एक आइडिया आया। शौर्य के पास उस समय मोबाइल नहीं था, अब वह कैसे उसे समझाएं? तब शौर्य ने निधि से कहा, क्या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट चलता है? निधि ने कहा, हाँ बिल्कुल चलता है। शौर्य ने कहा, वेरी गुड, अब एक काम करो, इंटरनेट पर हमारी हाई स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, वहां पर मेरी फोटो मिल जाएगी, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। निधि ने तुरंत सर्च किया तो चकित रह गई और अपनी फालतू की बातों पर पछताने लगी। निधि ने कहा, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाए, प्लीज मुझे माफ कर दो। शौर्य ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें यकीन हुआ, चलो अब बैठ जाओ, हमें काफी देर हो चुकी है। निधि अब तुरंत शौर्य के साथ बाइक पर बैठकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। निधि दिन भर स्कूल में शौर्य के बारे में सोचती रही। अपने को सौभाग्यशाली समझने लगी कि आज शहर के टॉपर ने मुझे लिफ्ट दी। शौर्य किसी काम से निधि के स्कूल में आ जाता है तो सभी बच्चे उसे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। निधि दूर से ही शौर्य को देख रही थी। अब निधि की नज़र शौर्य को मदद की फीलिंग से नहीं देख रही थी। वो चाहती थी कि शौर्य उससे खूब बातें करें।
तभी शौर्य की नज़र दूर खड़ी निधि पर पड़ी। शौर्य निधि की तरफ जाने लगा। निधि शौर्य को अपनी तरफ आते देख सब सुध बुध भूल चुकी थी और उसे नमनमी आंखों से देखने लगी। शौर्य ने निधि से कहा, कैसे हो मैडम, अब तो आप मुझे पहचान लोगे ना। शौर्य के ऐसा कहने पर दोनों खूब हंसते हैं। शौर्य ने कहा, मैडम आपने अपना नाम नहीं बताया। निधि ने अपना नाम बताया। शौर्य ने पूछा, तुम रोज बस से ही आती हो? निधि ने कहा, हाँ। शौर्य ने कहा, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप मेरे साथ कल से बाइक पर आ सकती हो। निधि ऐसा कहने पर शर्म से कहती है, जी सर। शौर्य ऐसा कहकर चला जाता है। अगले दिन रविवार था और निधि को याद ही नहीं रहा कि आज रविवार है। वो तो शौर्य से मिलने बस स्टॉप पर जा पहुंची। शौर्य को भी निधि की मासूमियत, निधि की बातें, उसका बात करने का तरीका और सुंदरता ने रविवार का दिन भुला दिया और बस स्टॉप पर पहुंच गया। निधि पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। शौर्य ने देखा निधि आज बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। तब शौर्य ने कहा, चलें स्कूल? निधि ने कहा, हाँ चलो, पर दोनों ने देखा आज स्कूल की एक भी बस क्यों नहीं आ रही। तभी निधि को अचानक याद आया कि आज तो संडे है। निधि ने कहती है, और शिट। शौर्य ने कहा, अगर तुम्हें पता था तो आ जाई क्यों? तभी निधि ने कहा, तुम क्यों आए हो? दोनों बाइक से उतरकर बस स्टॉप पर 3 घंटे तक बातें करते रहे। अब दोनों अपने अपने प्यार को जाहिर करने लगे और खूब खुशी से साथ साथ रोज स्कूल जाने लगे। यह एक प्यार था जो दोनों तरफ से बिना कहे, बिना बताए एक ही क्षण में हो गया।